जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है। उन्होंने क्या ऐसी गलती की है जिसके चलते हुए उनकी अर्जी स्वीकार नहीं हो पाई है। और जो श्याम भक्त यहाँ पर 22 अप्रैल से लेके 22 मई के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या टिकट बुक कर दिया या फिर करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं क्या महाराज जी अभी के टाइम पर धाम पर बैठे हैं, महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, महाराज जी कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं, महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से, दूर दूर से यहाँ पर आते हो। कोई 500 किलोमीटर दूर से आता है, कोई 1000 किलोमीटर दूर से आता है, कोई तो विदेश से भी आता है। नेपाल हो गया और अमेरिका हो गया, अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से दूर दूर से लोग आते हैं। जिसको भी पीड़ा होती है, जिसको भी दर्द होता है, जिसको परेशानी होती है, जिसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही होती हैं, वो यहाँ पर दूर से भागा चला आता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऐसा कहते हैं सभी लोग और ये भी कहते हैं कि यहाँ बाबा के छूने भर से यहाँ पे बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ा सा बड़ा कष्ट यहाँ पे दूर होता है। तो दोस्तों क्या वास्तव में ये सच है? क्या वास्तव में बाबा के छूने भर से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़ा कष्ट यहाँ पे दूर हो जाता है? क्या श्याम जल पीने से ही यहाँ पे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वो ही लोग आते हैं जो हर जगह से निराशा हासिल करते हैं, कहीं से उन्हें सफलता नहीं मिलती। यानी कि हर डॉक्टर हर जगह से जब वो निराशा हासिल करते हैं, डॉक्टर मना कर देते हैं ये ठीक नहीं हो पाएगा, इसका कोई इलाज नहीं है, वो लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर उनके साथ चमत्कार होता है। ऐसा यहाँ पर आपने सुना होगा और आप जानने की इच्छुक हैं क्या वास्तव में यहाँ पर ये सारे काम सच होते हैं? क्या वास्तव में यहाँ एक बार आने से सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं? तो इस वाली वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों मनोना धाम की जो भी जानकारी है, जो भी यहाँ के नियम होते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लोग आ तो जाते हैं लेकिन यहाँ के नियमों के बारे में नहीं पता होता उन्हें। वो कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिनके चलते हुए उन्हें फ़ायदा नहीं होता। जिन लोगों को जानकारी हो जाती है उनको तो पहली बार में फ़ायदा हो जाता है और जिन लोगों को यहाँ के नियमों के बारे में नहीं पता होता है वो कई बार यहाँ पर आते हैं और बाद में कहते हैं भैया हम कई बार गए और हमें कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ 100% फ़ायदा होता है, 100% चमत्कार होता है। लेकिन यहाँ कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदा कानून होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। अगर आपने वो नियम फॉलो कर लिए तो आपकी भी अर्जी पहली बार में ही स्वीकार हो जाएगी। तो इस वाली वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन से हैं, अगर आप ट्रेन से आओगे तो आपको कैसे आना है, आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है, और दोस्तों आप किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, तो यहाँ पर आपको कितने दिनों की आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आओगे तो लगभग एक दिन में आपको दर्शन नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब महाराज जी यहाँ पे बैठते हैं ना तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे और कभी कभी 2 घंटे में भी नंबर आ जाता है। तो कोई निश्चित समय नहीं रहता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको कम से कम 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। शांतिपूर्वक दर्शन कर पाएंगे तभी आपको यहाँ पे पहली बार में फायदा होगा। क्योंकि जल्दी में कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, कुछ ना कुछ नियमों का उल्लंघन हो ही जाता है। तो शांतिपूर्वक आइए, जब भी आप आ रहे हो शांतिपूर्वक आपको आना है और 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। तो 2-3 दिन यहाँ पे आप कहाँ पे आपको ठहरना है, कहाँ पे आपको होटल में ठहरना है तो कितना खर्चा आएगा, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, और दोस्तों फ्री में कहाँ पे रुकना है, वो सारा कुछ इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे भैया ये भी जानना चाहते हैं कि भैया हमें भीड़ का सामना नहीं करना है। जैसा मैंने आपको बताया जब महाराज जी यहाँ पे बैठते हैं तो 14-14 घंटे, 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे भी भैया होते हैं जिनके मरीज बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उनके लिए VIP टोकन की भी व्यवस्था यहाँ पे होती है। तो टोकन कैसे लेना है, ऑनलाइन टोकन भी अब जारी कर दिया गया है, मैं आपको बता दूं। तो क्या हमें ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए, और ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए तो कितने रुपए का खर्चा आएगा, और ऑफलाइन टोकन लोगे तो कितना रुपए का खर्चा आएगा, सारा कुछ इसी वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। देखो भैया ना तो हमारे लिए कोई आपसे पैसा चाहिए, नहीं कुछ चाहिए, बस आपको क्या है जो वीडियो है पूरी अगर आप देख लोगे तो यहाँ के मनोना धाम के बारे में जो भी जानकारी है
वो सारा क्लियर कर दूंगा। वीडियो जरूर यहाँ पे कम से कम 20 मिनट की होने वाली है, लेकिन 20 मिनट आपकी यहाँ अगर आप दे दोगे इस वीडियो को तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आपसे कोई भी ऐसी गलती नहीं होगी जिससे कि आपको ये कहना पड़े कि भैया हम मनोना धाम गए, इतनी दूर से गए और हमें फायदा नहीं हुआ। तो इन बातों का अगर सारा कुछ मैं अगर यहाँ पे सुन लोगे, सारी वीडियो आप देख लोगे और सारे नियमों का फॉलो करोगे तो आपको 100% फायदा होगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे कि आखिर ये चमत्कारी धाम, ये पवित्र धाम किस राज्य में पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है। देखो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। देखो दोस्तों, बरेली एक बहुत बड़ा जिला है और बहुत बड़ा मंडल है। तो आप चाहे ट्रेन से आओगे, चाहे अपनी सवारी से आ रहे हो, किसी से भी आ रहे हो, सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली से मनोना धाम की जो दूरी है वो लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। तो बरेली से आपको जो आना पड़ता है आंवला। आंवला सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, लेकिन वो लोकल स्टेशन है, तो वहां आपको डायरेक्ट आप नहीं पहुंच सकते। उसके लिए आपको बरेली पहले आना होता है। तो बरेली से लोकल ट्रेन चलती है जिसका किराया 20 रुपये का रहता है। रोडवेज बस भी आपको मिल जाएगी, 80 से 90 रुपये में आपको छोड़ देगी। प्राइवेट बस भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी जिसका किराया लगभग 30 से 35 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये का रहने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप मान लो अगर आप टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो, उसका किराया लगभग यहाँ पर आपको 500-600 रुपये आपको देना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है आप कितने लोग आपके साथ में हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, आंवला पहुंचने के बाद आप किसी से मालूम करोगे भैया हमें मनोना धाम जाना है। आंवला से मनोना धाम की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की है। तो आराम से ऑटो, ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, वहां से आपको मनोना धाम छोड़ देंगे। बात करते हैं कि यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी सावधानी है जो अपने घर से ही आपको शुरुआत करनी होती है। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, यहाँ आकर वो नियमों के बारे में जानते हैं और घर से ही कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। तो भैया कहते हैं भैया हमने तो सारे नियम फॉलो किए, हमें फायदा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर घर से ही सारे नियमों का पालन आपको करना होता है। देखो दोस्तों, अगर आपके घर में कोई मीट मछली खाता है, चाहे दारू पीता है, देखो दोस्तों भैया कोई केरल से आता है, किसी राज्य में ज़्यादा ये चीज़ें खाई जाती हैं, किसी राज्य में बिल्कुल नहीं खाई जाती हैं। तो जो लोग नहीं खाते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, और जो लोग खाते हैं, तो देखो दोस्तों अगर आपको परेशानी है, उसका छुटकारा चाहते हो बिल्कुल हमेशा के लिए, तो आपको ये चीज़ त्यागनी पड़ेगी। दारू भी त्यागनी पड़ेगी। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा है जो दारू नहीं त्याग सकता, तो या तो उसको कहीं पे शिफ्ट कर दो जब तक आप श्याम जल पी रहे हो, या फिर आप कहीं पे शिफ्ट हो जाइए, ऐसा आप कर सकते हो। बाकी दोस्तों, आपके घर का कुत्ता, चाहे कोई जानवर पालतू, अगर वो मीट मछली खिलाते हो उसको, चाहे बिल्ली हो गई, कोई भी हो गई, अगर स्वतः अगर वो खा रही है, मान लो चूहा वगैरह अपने आप स्वतः पकड़ के खा लिया, कोई बात नहीं। बहुत सारे भैया कहते हैं भैया हम नहीं खिलाते, वो अपने आप खा लेती है, तो दूसरी बात है। लेकिन आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। बाजार से, मार्केट से, कहूँ से मार के ला के उसको नहीं खिलाना है। ये चीज़ें अपने हाथ से अपने पाप नहीं करना है। ये चीज़ें, सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप एक दिन में दर्शन करना चाहते हैं या फिर जल्दी दर्शन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको ऐसी प्लानिंग करनी है कि अपने घर से आपको सुबह में, यानी कि घर से ऐसे टाइम पर आप चलें जिससे कि यहाँ पे सुबह में पहुँच जाएं। सुबह में अगर यहाँ पे मनोना धाम अगर 4 बजे, 5 बजे, 7 बजे तक अगर आप पहुँच जाते हो तो आपको एक दिन में दर्शन लगभग हो जाएंगे। चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको रुकने के लिए व्यवस्था आपको देखनी पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर एक दिन में दर्शन नहीं हो पाते हैं। अगर अब आपने महाराज जी के दर्शन कर लिए तो मंदिर के दर्शन दूसरे दिन आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि मंदिर के दर्शन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे भैया क्या करते हैं कि यहाँ पे महाराज जल्दी जल्दी आए, श्याम जल लिया उन्होंने और जल्दी जल्दी निकल जाते हैं कि भैया श्याम जल मिल गया, मंत्र द्वारा पढ़ के दे दिया महाराज जी ने, हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी भूल वही रहती है उनकी, क्योंकि यहाँ पर जो भी कार्य होते हैं खाटू श्याम भगवान की कृपा से होते हैं। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। महाराज जी स्वयं कहते हैं कि मैं तो सिर्फ आधार बना हुआ हूँ, तो महाराज जी के जरिए सिर्फ यानी कि हाथों तो उनका होता कल्याण होता है। खाटू श्याम भगवान करवाते हैं, लेकिन होता खाटू श्याम भगवान के द्वारा ही है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जितने भी बार आप जा रहे हैं, छोटा वाला मंदिर और बड़े वाले मंदिर के आपको दर्शन जरूर करने हैं, वो आपको नहीं छोड़ना है। अब दोस्तों बात करते हैं मनोना धाम पहुंचने के बाद आपको पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है, क्या क्या नियमों का पालन करना है, कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है। हाँ, पहले आपको बता देते हैं, अगर आप ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हो उनकी इच्छा के बारे में हम आपको बता देते हैं। अगर आपको ऑनलाइन टोकन लेना है नहीं लेना है, बहुत सारे भैया ऑनलाइन श्याम जल भी मंगाते हैं, कहते हैं भैया हम आ नहीं सकते, ये है वो है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। पहले
देखो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन टोकन लेने के इच्छुक हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको कतई ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है। पहले मैं आपको बता रहा हूं उसका रीजन। देखो दोस्तों, वैसे तो यहाँ पे आपको 2100 रुपये पे करोगे महाराज जी, या फिर मंदिर के लिए यहाँ पे 2100 रुपये आपको देने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, क्यों, मुझे तो कोई लालच है नहीं, मुझे तो कुछ नहीं है, मैं तो आपको सटीक जानकारी देना चाहता हूँ। देखो 2100 रुपये भी आपके चले जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पे अर्जी भी आपकी अस्वीकार नहीं होगी। उसका रीजन ये है, मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पर महाराज जी की जो सिस्टर थी, यानी कि बहन थी, वो कई बार महाराज जी से मिलने आई और दोस्तों यहाँ पर उन्हें कोई भी फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला, भैया मैं तो यहाँ पे आपकी सगी बहन हूँ और इतनी बार मैं ले जा चुकी हूँ, आप कहते हो यहाँ पे बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, मुझे तो कोई रत्ती भर फायदा नहीं हुआ। तो महाराज जी ने कहा, देखो बहना, यहाँ पर उन्हीं लोगों के साथ चमत्कार होते हैं जो सच्चे मन से अर्जी लगाते हैं, सच्चे मन से आते हैं और यहाँ पर लाइन में लगकर आते हैं आम आदमी की तरह। जो वीआईपी तरीका से यहाँ पे आना चाहता है, पैसे का रुबाब दिखाता है कि भैया हमारे पास पैसा इतना है, इतनी हमारी पावर है, या फिर कोई सोर्स लेकर आता है, तो उनके साथ कल्याण नहीं होता, उनके साथ चमत्कार नहीं होता। जो सच्चे मन से लाइन में लगकर आते हैं और खाटू श्याम भगवान की विश्वास रखते हैं, उनके साथ 100% चमत्कार होता है और मेरे छूने भर से, हाथ के छूने भर से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ा कष्ट दूर हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप ऑनलाइन टोकन लोगे, ऑनलाइन अर्जी लगाओगे, ऑनलाइन श्याम जल मंगाओगे, तो आपको यहाँ पर फायदा नहीं होगा 90%। 10% आपका भाग्य ठीक है, आपने बहुत सारे पुण्य किए हैं, अगर तो आपको फायदा हो सकता है। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ आपको आना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। देखो दोस्तों, बहुत सारे भैया कहते हैं कि हमारा मरीज चल नहीं सकता, इतनी दूर से हम आ रहे हैं, हमारा मरीज आ नहीं सकता। तो उसके लिए आप, महाराज जी ने यहाँ पे बताया है कि आपको आने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि मरीज को आने की आवश्यकता नहीं है। किसी स्वस्थ व्यक्ति को, आपके परिवार से, आपके दोस्त रिश्तेदार, कोई भी यहाँ पे आ सकता है और उस मरीज का, जिसको आपको श्याम जल पिलाना है, उसका फोटो आपको फोन में ले आइए, चाहे डिजिटल फोटो ले आइए। यहाँ महाराज जी को सारे नियमों को फॉलो कर लाइन में लगकर महाराज जी के पास जाकर उनको बताना है कि भैया हमारे इस वाले, यानी कि इनको दिक्कत है और ये वाली दिक्कत है, आराम से आपको बतानी है, फोटो दिखाना है, आशीर्वाद लेना है, श्याम जल पड़वा के अपने घर लेके जाना है। और श्याम जल का नियमानुसार श्याम जल को सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 से पहले, यानी कि दोपहर के 11:55 से पहले, सुबह में किसी भी टाइम आप स्नान कर पूजा पाठ कर शांतिपूर्वक आपको यहाँ पर एक बार श्याम जल का सेवन आपको करना है। और जब उसको फायदा होने लगे, 1 महीना 15 दिन में जब भी उसको फायदा होने लगे, तब यहाँ पर मरीज को आपको लेके आना है और उसके बाद जो भी समस्या है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। उससे पहले लाने की आवश्यकता नहीं है। ये बार बार मैं बताता हूं, तो आप ये क्यों कहते हो भैया हमारा मरीज आ नहीं सकता, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपका कल्याण 100% होगा। लेकिन दोस्तों, एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, अपने घर से आप चल रहे हो, अगर आपको पूर्ण विश्वास नहीं है खाटू श्याम भगवान पर, तो आपको यहाँ पे नहीं आना है। पूर्ण विश्वास है, अगर पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ अगर आप आ रहे हो, तो 100% चमत्कार होगा, सारे नियमों का फॉलो कर लोगे तो। अब दोस्तों बात करते हैं, जैसा कि मान लो यहाँ पर आप ऑफलाइन टोकन लेते हो, क्योंकि बहुत सारे भैया कहते हैं यहाँ पे हम आ तो जाते हैं, कोई मरीज चल नहीं सकता, विकलांग है, कैसे भी है, तो उनके लिए महाराज जी ने यहाँ पे ऑफलाइन व्यवस्था बनाई है। उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या काम करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो आप स्नान कीजिए। यहाँ पर दोनों तरफ आपको स्नान घर आपको मिल जाएंगे, वहाँ आपको स्नान करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर श्याम जल की बोतल आपको चाहे मरीज से खरीदवा लीजिए या किसी स्वस्थ व्यक्ति से जो ठीक है उससे श्याम जल की बोतल आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आपको खरीदवानी है, जो कि आपको 20 रुपये में आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको बहुत सारी दुकानें यहाँ पे मिल जाएंगी, वहाँ से आपको प्रसाद खरीदना होता है, जो कि 51 और 101 रुपये से शुरू हो जाता है। और दोस्तों वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है, जो कि आपको 10 रुपये का मिलेगा। और वहीं से आपको धागा भी खरीदना होता है, जो कि मन्नत के रूप में बांधा जाता है यहाँ पे मंदिर के पास में। तो ये चीज़ें आपको करनी है। अर्जी फॉर्म में आपको 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है। टोटल जो अर्जी है वो 61 रुपये की लगती है। और अर्जी फॉर्म में बारीकी से आपकी जो भी समस्या है वो आपको लिख देनी है। और उसके बाद दोस्तों टोकन लेने के लिए आपको टोकन वाली लाइन में लगना है, जो कि छोटे वाले और बड़े वाले मंदिर के जस्ट सामने आपको लगी मिल जाएगी, हेलीपैड की तरफ। और दोस्तों एक बात आपको और बता दूं, यहाँ पर 3 लाइनें लगती हैं, एक मंदिर की लाइन, एक महाराज जी की लाइन
और एक टोकन की लाइन। तो टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना है, वहां आपको बताना है कि भैया हमारा मरीज ऐसा है, गंभीर है, ये है, वो है। तो वो देखेंगे, उसके बाद मरीज को पहले आप वो देखेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना, आप सोचो कि हम ऐसे ही बता देंगे और हमें टोकन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। और एक बात और विशेष ध्यान रखना है, ऑनलाइन टोकन वालों को 150 मरीजों को देखा जाता है शाम को, और सुबह में ऑफलाइन वालों को देखा जाता है, यानी कि 150 मरीजों को ही टोकन दिया जाता है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी सारे लोगों को लाइन से देखा जाता है। तो टोकन जैसे ही आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है। वहाँ पर दरबारी बैठा होगा, वहाँ आपको बताना है कि भैया ऐसे ऐसे हमारी ये समस्या है, मैं टोकन मिल चुका है और महाराज जी से मिलना है। तो वो लगभग 10 से 15 मिनट में आपको अंदर कर लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में आपको दर्शन हो जाएंगे। अगर दोस्तों आपको टोकन नहीं मिलता है तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए महाराज जी की, और जब उसका नंबर आए, यानी कि जब आपका नंबर आए, अपने मरीज को आपको बुला सकते हो। इस प्रकार से भी दर्शन कर सकते हो। एक तरीका और है यहाँ पर, अगर आपके पास समय बहुत कम है, बहुत जल्दी में आ रहे हो, तो खाटू श्याम भगवान से बोल दो, हे प्रभु हम इस बार तो हम जल्दी जा रहे हैं, अगली बार दोबारा से फिर आएंगे और शांतिपूर्वक दर्शन करके जाएंगे। आप एक काम कर सकते हो, जैसे ही यहाँ पर महाराज जी यहाँ बैठते हैं, वहां पर बाहर से लोग क्या करते हैं, बोतल लगा देते हैं, यानी कि टांग देते हैं बोतल। तो वहां पर क्या करते हैं, महाराज जी को जब भी समय मिलता है तो उन सारी बोतलों पर हाथ लगा देते हैं, मंत्र पढ़कर हाथ लगा देते हैं, और उसी से कल्याण हो जाता है। काफ़ी लोग यहाँ पे उस प्रकार से भी श्याम जल लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मेहनत तो करनी पड़ेगी। चाहे भले से ही आप लाइन में लगिए, चाहे कैसे भी लगिए, इंतजार तो आपको करना पड़ेगा, तभी आपको फायदा होगा। और इस प्रकार से भी अपने घर पे आप श्याम जल का सेवन कराइए, आपको फायदा होगा। लेकिन ऑनलाइन आपको श्याम जल नहीं मंगाना, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन टोकन भी नहीं लेना है, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं और कैसे बैठते हैं। देखो दोस्तों, महाराज जी सुबह 8:30 बजे लगभग, और अभी तो 8 बजे बैठना शुरू हो जाते हैं, और लगभग 3 शिफ्टों में बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम, और रात के 11:30 बजे तक महाराज जी धाम पर बैठते रहते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों एक बार में लगभग 400-500 मरीजों को देखकर ही महाराज जी उठते हैं, उससे पहले नहीं उठते। बैठने का समय होता है, उठने का समय नहीं होता है। और दोस्तों एक बात का आपको और विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बता दिया, आपको मंदिर के दर्शन किए बिना नहीं जाना है। मंदिर के दर्शन चाहे आप बाद में कर लो चाहे पहले कर लो, मंदिर के दर्शन जरूर करने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आप सुबह में नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको क्या करना है। तो यहाँ पे रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। रुकने के लिए जगह जगह रैन बसेरा बने हुए हैं, जहाँ पे टीन सेट पड़े हुए हैं, वहाँ फ्री में आप रुक सकते हो। जहाँ से प्रसाद लिया है वहाँ पर भी फ्री में रुकने की व्यवस्था होती है, वहाँ पर भी फ्री में रुक सकते हो। अगर होटल में रुकना चाहते हो तो राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है। वहाँ पर आपको 800 रुपये से लेके 1800 रुपये का खर्चा आएगा, जिसमें आपको एसी नॉन एसी कमरा आपको दोनों मिल जाएंगे। धर्मशाला में रुकोगे तो महाराज जी ने बनवाई हुई है बिल्कुल जस्ट मंदिर के सामने, वहाँ पर आपको 1000 से लेके 3000 रुपये का खर्चा आएगा, और ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। खाने पीने की बात करें तो 100 से 150 रुपये की थाली मिलती है, शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। वो तो आपको शाकाहारी भोजन पहले ही आपको करना है, इस बात का मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो इस प्रकार से टोटल खर्चा, अगर आप ऑनलाइन कोई भी काम नहीं करते तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये का आएगा, वो भी प्रसाद खाने पीने रहने का वही खर्चा आएगा, अन्यथा कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं जाता। बाकी दोस्तों महाराज जी हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की समस्या यहाँ पे देखते हैं और 100% चमत्कार होते हैं, ये भी आपको मैं बता दूं। ऐसे ही महाराज जी को यहाँ पे 10-10 लाख की गाड़ियाँ नाम नहीं मिल जाती, ऐसे ही एक व्यक्ति 1-1 लाख रुपए दान में करके नहीं जाता। और यहाँ पर 5 सालों में इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि हो चुकी है कि लोग यहाँ पर पहले ओनली ज़्यादा से ज़्यादा 5000, 2000, 3000 लोग आते थे, अब तो यहाँ पर 5-5 लाख श्रद्धालु एक दिन में आ जाते हैं। तो ऐसे ही नहीं आ जाते। तो बाकी दोस्तों यहाँ पर हम आप बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। यहाँ से देखो श्याम जल अगर आप लेके जा रहे हो तो कभी भी ट्रेन में कहीं पे ऐसी जगह पैरों की तरह आपको नहीं रखना है जिससे कि वो खंडित हो जाए। किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ में नहीं देना है जो दारू पीता हो, शराब पीता हो, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के हाथ में देना है और शुद्ध शाकाहारी भोजन खाता हो उसी को हाथ में देना है। और अपने घर में जाकर आपको छिड़काव करना है जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर रहेंगी। और यहाँ से अगर आप जा रहे हो तो किसी रिश्तेदारी में ऐसी जगह आपको नहीं जाना है। जैसे कि मान लो बहुत सारे भैया क्या करते हैं कि भैया इतनी दूर आए, चलो तीर्थ स्थान पे घूम लेते हैं या फिर किसी रिश्तेदारी में रुक जाते हैं, पैसा बच जाएगा। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से लेके जा रहे हो तो निगेटिव एनर्जी कहीं से आपको नहीं लेनी है। तो सीधे अपने घर जाना है, श्याम जल का सेवन करना है। और दोस्तों एक बार में अगर फ़ायदा नहीं होता, बहुत सारे भैया कहते हैं हमने सारे नियमों का पालन किया हमें फ़ायदा नहीं हुआ। देखो दोस्तों हम अपने जीवन में जाने अनजाने में छोटे मोटे पाप तो कर ही बैठते हैं, चाहे भले से ही मैं सही चाहे आप सही, हर किसी से छोटा मोटा पाप होता है।
उन्हीं के यानी कि जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं तो उनकी तो मनोकामना यहाँ पे जल्दी पूरी हो जाती है, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उनको थोड़ा सा समय लगता है। देर है अंधेर नहीं है, तो आपको फायदा जरूर होगा। आपको हार नहीं माननी है, निराश नहीं होना है, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आपको अर्जी लगानी है, स्वीकार जरूर होगी। बाकी दोस्तों महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं और कब से कब तक बैठेंगे ये आप जान लेते हैं। महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे को धाम पर नहीं बैठते, यानी मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते, लेकिन ये भी दिन चेंज होते रहते हैं। कभी बृहस्पतिवार को भी महाराज जी कर देते हैं, नहीं बैठते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है और जानकारी आपको ये भी मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बता दिया इस तारीख से इस तारीख तक बैठेंगे महाराज जी और इस तारीख से इस तारीख को नहीं बैठेंगे, तो कभी कभी ये भी चेंज हो जाते हैं क्योंकि महाराज जी अचानक चले जाते हैं और अचानक ही आ जाते हैं। तो उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, डेली हमारी वीडियो देखनी है क्योंकि हम डेली अपडेट देते रहते हैं। बाकी दोस्तों महाराज जी यहाँ पर 22 अप्रैल से बैठना शुरू करेंगे और 10 मई तक आपको धाम पर मिल जाएंगे, यानी कि 22 अप्रैल से 10 मई तक आपको धाम पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको वीडियो हमारी देख रही आनी है, डेली हम वीडियो डालते रहते हैं। डेली हमारी 3:55 लगभग 4 बजे शाम को वीडियो आ जाती है। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। बाकी कुछ इस वीडियो में रह गया है मैं आपको बता नहीं पाया हूँ, तो आप जो भी आपकी समस्या है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उसके लिए हम क्या करेंगे अगली वीडियो में बता देंगे या फिर कमेंट का भी जवाब दे देंगे। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, खाटू श्याम भगवान की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। आप जो भी समस्या लेकर आ रहे हैं आपकी अर्जी 100% स्वीकार हो जाए। इस वाली वीडियो को यहीं रोकेंगे, तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम महाराज।